कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज ऐसी ही एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। Singer Asha Bhosle is no more. She's died at the age of 92. मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हुआ है। लेकिन सच बताऊं, उनकी कहानी सिर्फ गानों की नहीं है। ये कहानी है दर्द की, टूटने की और फिर से खड़े होने की। सोचो आपकी उम्र 10-12 साल हो और आपसे कहा जाए अब घर संभालो। कुछ ऐसा ही हुआ था आशा जी के साथ। पिता का साया उठ गया, घर की जिम्मेदारियां कंधों पर आ गई और उस वक्त उनके साथ थी उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर। दोनों बहनों ने खेलने की उम्र में काम करना शुरू कर दिया। शायद इसी दर्द ने उनकी आवाज को इतना गहरा बना दिया। 16 साल, इतनी सी उम्र में हम सही गलत समझ नहीं पाते, लेकिन आशा जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली। परिवार खिलाफ था, खासकर लता जी, और यहीं से दोनों बहनों के बीच दूरी आ गई। कभी कभी एक फैसला आपको अपने ही लोगों से दूर कर देता है। कहते हैं हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। आशा जी के लिए ये दौर यहीं से शुरू हुआ। शादी के बाद जिस प्यार के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा था, वही रिश्ता अब दर्द बन चुका था। घर जो सुकून देता है वही अब डर लगने लगा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज के झगड़े, ताने और कभी कभी मारपीट। एक लड़की जो अपने सपनों के साथ घर से निकली थी अब खुद को ही खो रही थी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन वो प्रेग्नेंट थी और उन्हें इस मजबूरी के सामने अपना घर छोड़ना पड़ा। सोचो ऐसे हालात में कोई कहाँ जाता है, ना अपना कोई घर, ना अपना कोई सहारा और ना कोई अपना परिवार, बस एक टूटा हुआ दिल। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने सब खत्म करने का सोचा, लेकिन शायद उनके अंदर की माँ उनसे हार मानने नहीं दे रही थी। और कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, और आशा जी की जिंदगी में भी वो सुबह आई। उन्होंने खुद को उठाया, आंसू पोंछे और फैसला किया, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। उन्होंने अपने बच्चों को संभाला और फिर से गाना शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अब उनकी आवाज में सिर्फ सुर नहीं थे, उसमें दर्द था, हिम्मत थी और एक आग थी। जहाँ लता मंगेशकर की आवाज सादगी थी, वहीं आशा भोसले की आवाज बेबाक, बिंदास और सबसे अलग थी। पिया तू अब तो आजा। और यही अलगपन उनकी पहचान बन गया। कभी कभी जिंदगी आपको दूसरा मौका देती है, और आशा जी को वो मौका मिला जब उनकी मुलाकात हुई आरडी बर्मन के साथ। पहले दोस्ती, फिर धीरे धीरे रिश्ता गहरा होता गया। दोनों साथ में काम करते, हंसते और गाने बनाते, ऐसे गाने जो आज भी हमारी प्लेलिस्ट में हैं। लेकिन जिंदगी शायद उन्हें पूरी खुशी देना नहीं चाहती थी, और 1994 में उनके पति यानी कि पंचम दा उन्हें छोड़कर चले गए, और एक बार फिर आशा जी अकेली रह गई। किसी की जिंदगी बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई हो सकती है। आशा जी के साथ भी ऐसा ही था। उन्होंने अपने बेटे को खोया, अपनी बेटी को भी खोया। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द शायद ही कोई होता है। हर बार वो टूटी और फिर खुद ही उस दर्द से बाहर आ गई। आज आशा भोसले हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर आप कभी उनका कोई गाना सुनो तो सिर्फ म्यूजिक मत सुनना, उसके पीछे छुपी एक पूरी कहानी सुनना, पूरी जिंदगी सुनना, दर्द भी, हिम्मत भी, और एक ऐसी आवाज जो कभी नहीं मिटेगी। और वैसे भी कहते हैं ना, कुछ लोग जाते नहीं है, बस दिखना बंद हो जाते हैं। आज आशा भोसले हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब कहीं दूर से कोई पुराना गाना बजेगा, जब भी किसी सफर में अचानक उनका सुर कानों में पड़ेगा, आप रुक जाओगे कि भर आएंगी, क्योंकि वो सिर्फ गाने नहीं गाती थी, वो हमारी यादों में बस जाती थी। एक आवाज जो वक्त से आगे थी, और एक औरत जिसने हर दर्द को सुर बना दिया, और एक कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी। अगर आप भी मानते हैं कि आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक एहसास थी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।